हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी का सिलेबस देखने वाले हैं, जो कि आपका थर्ड ईयर का है। इसमें आपको मेनली इनवर्टिब्रेट पढ़ना है ना। थर्ड ईयर थर्ड ईयर का पहला सेमेस्टर बोलिए, या फिर आप फिफ्थ सेमेस्टर से इसको संबोधित करते हैं ना। तो इसमें आपको इनवर्टिब्रेटा पढ़ना है। इनवर्टिब्रेट में जितने भी फाइला आते हैं उससे संबंधित चीजें पढ़नी है, और कुछ इकोनॉमिक जूलॉजी जो है उसके बारे में आपकी 2 यूनिट है ना। तो वही हमको पढ़ना है। पहले यूनिट जो इसमें है वो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ और सीलेंटेटा तक आपको इसमें पढ़ना है। प्रोटोजोआ टू सीलेंटेटा। बात रहेगी मार्क्स की, तो जितने मार्क का आपका पेपर इससे पहले सेमेस्टरों में होता था सेम वैसे ही होने वाला है। 8 यूनिट इससे पहले के सेमेस्टर में होती थी, वैसे इसमें भी 8 यूनिट है। कौन सी यूनिट कितने नंबर की है यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे 7 टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं, सॉरी ये। और वैसे कुछ खास डिवीजन मार्क्स का नहीं दिखता है, सब बराबर ही इम्पोर्टेंट रहेंगे, है ना। और पेपर में जैसे आपको पता है 25 और 75 का आपका होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल जो दोनों एग्जाम है आपके। जैसे प्रैक्टिकल वाला हो गया और आपका जो रिटर्न होता है। अब हम बात करते हैं थ्योरी पेपर में पहली यूनिट जो है प्रोटोजोआ टू सीलेंटेटा। तो आसान है। प्रोटोजोआ में कुछ थोड़ा बहुत आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ भी चुके हो। इसमें आपको 3 स्पीसीज पढ़ना है प्रोटोजोआ में। यूग्लिना के बारे में डिटेल में पढ़ना है, स्ट्रक्चर, है ना, और उसमें किस तरीके का न्यूट्रिशन होता है, फ्लैजिला का स्ट्रक्चर उसमें, और यूग्लिना की जो सेल होती है सेल स्ट्रक्चर के बारे में खूब अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। दूसरा है मोनोसिस्टिस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा भी जाता है। और थर्ड है आपका पैरामीशियम। यूग्लिना और पैरामीशियम के बारे में थोड़ा बहुत तो आपको नॉलेज, बेसिक नॉलेज होगा ही। तो चीजें आसान है, समझ में आएंगी सभी। और बराबर आपको कंटिन्यू लेक्चर अभी से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर में मैंने नहीं पढ़ा पाया है आपको। बाकी 3 सेमेस्टरों तक आपको अच्छे तरीके से सभी लेक्चर दिए हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाई। इस बीच जो है थोड़ा बिजी था मैं, इसीलिए आपके लेक्चर नहीं ले पाया था। फिफ्थ सेमेस्टर में टोटल एक एक टॉपिक पे अभी से आपकी क्लासेस चलने लगेंगी और पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करवाया जाएगा। तो प्रोटोजोआ में आपको यूग्लिना, मोनोसिस्टिस और पैरामीशियम के बारे में पढ़ना है डिटेल में। तीनों ही स्पीसीज हैं, और जिसमें 3-3, 4-4 पेज आपको लिखने पड़ेंगे, उसमें सब कंप्लीट हो जाएगा। इनके स्ट्रक्चर भी, डायग्राम तो बनाने ही पड़ेंगे, है ना। और जिस प्रकार की मूवमेंट है इसमें, और अगर बीमारियां कॉज करते हैं तो उसके बाद, जैसे मोनोसिस्टिस है ना, पैरासाइट होता है, तो इन सब चीजों के बारे में हमको पढ़ना है। सेकंड जो आपका फाइला है वो है पोरीफेरा। पोरीफेरा, अब देखो, जो भी फाइलम है इसमें, इसका थोड़ा बहुत जो साइलेंट फीचर है इसके वो तो देखने ही। अब ये सब प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में जो बेसिक करेक्टर होते हैं इन ऑर्गेनिज्म को, जो जो स्पीसीज में रखी गई है, उसके बारे में पहले हमको पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद में जो ये स्पीसीज हैं स्पेशलाइज्ड आपके सिलेबस में जो दी गई हैं उनके बारे में पढ़ना है ना। तो पहले हम पोरीफेरा के जो जनरल करेक्टर होते हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद में एक ही स्पीसीज आपको इसमें पढ़नी है, वो है आपकी साइकोन, है ना, जिसको साइफा भी बोलते हैं, है ना, स्पंज। पोरीफेरा का दूसरा नाम स्पंज भी है। तो इसमें आपको साइकोन पढ़ना है, सिर्फ क्या पढ़ना है, साइकोन। इसके बाद में थर्ड जो आपका आता है फाइला, वो है सीलेंट्रेटा। थर्ड फाइलम है सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा जो है, इसके जनरल फीचर आपको पढ़ने पड़ेंगे सबसे पहले। फिर ओबेलिया और ऑरेलिया, आपको पता होगा इसमें पोलिप और मेडूसा 2 फेजेस होते हैं। वैसे तो इसमें कई सारे आते हैं, जैसे फाइसेलिया वगैरह भी इसी में आते हैं, जिसको एक छतरी आकार का होता है जिसको मेडूसा बोलते हैं, और एक बेलनाकार सिलेंड्रिकल होता है जिसको हम पोलिप बोलते हैं। ओबेलिया हो गया। ओबेलिया जो है, इसमें मेटाजेनेसिस भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ना, पीढ़ी एकांतरण। और सेकंड है आपका ऑरेलिया। तो ये दोनों जो है आपको पढ़ना है। ओवेलिया जो है, इसमें मेड्यूसा और पोलिप दोनों स्टेज होती है, ऑरेलिया में सिर्फ मेड्यूसा होती है। तो ये चीजें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो पहले यूनिट आप
की जो है कंप्लीट होती है। इसमें 3 फाइलम पढ़ने हैं, प्रोटोजोआ, पोडीफेरा, सिलेंटेटा, इन तीनों के जनरल फीचर और फिर जो इसमें दी गई स्पीसीज है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं सेकेंड यूनिट की। सेकेंड यूनिट जो आपकी है इसमें टीनोफोरा टू निमेटोहेल्मिन्थीज तक है ना, जिसको एसके हेल्मिन्थीज भी आप बोल सकते हो, निमेटोहेल्मिन्थीज या एसके हेल्मिन्थीज। इसमें निमेटोड्स आते हैं आपके, गोल कृमि जिसको राउंड वर्म बोलते हैं ना, एसके हेल्मिन्थीज को। टीनोफोरा जो है ये छोटा फाइलम है, सबसे छोटा फाइलम मेरे हिसाब से यही है आपके इनवर्टिब्रेट में। इसके सिर्फ साइलेंट फीचर पढ़ना है आपको, है ना, इसमें कोई भी स्पीसीज आपको पढ़नी नहीं है। वैसे इसकी एक जो है स्पीसीज काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें पढ़ना आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। प्लूरोब्रेंकिया, उसी को हम टीनोप्लाना बोलते हैं ना, उसमें कंकत पट्टिकाएं होती है। तो ये जो है टीनोफोरा, जिसको हम कोम्ब जेली या कोम्ब प्लेट भी बोलते हैं, इसके कॉमन नेम होते हैं। सभी चीजें आपको क्लास में बताई जाएंगी। टीनोफोरा में सिर्फ आपको इसके फीचर्स के बारे में पढ़ना है ना, और इस पर बस एक कमेंट ही पूछा जाता है 3 नंबर का लगभग, तो उसमें बस साइलेंट फीचर ही पूछे जा सकते हैं। अगला जो आपका इसमें फाइलम है वो है प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थ्स, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में आपको जनरल फीचर पढ़ोगे, उसके बाद में आपको सिर्फ 2 ही स्पीसीज जिसमें पढ़ना है। एक है फैसियोला हिपेटिका जिसको लीवर फ्लूक बोलते हैं, और दूसरा है टीनिया सोलियम जो टेप वर्म है ना। 2 स्पीसीज है प्लेटीहेल्मिन्थीज में, फैसियोला हिपेटिका लीवर फ्लूक और टीनिया सोलियम टेप वर्म। इसमें जो थर्ड फाइलम है आपका यूनिट सेकंड में, निमेटोहेल्मिन्थीज या इसको एसके हेल्मिन्थीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसके हेल्मिन्थ, है ना, एसके हेल्मिन्थीज। इसमें आपको इंसाइलोस्टोमा पढ़ना है, हुक वर्म जिसको अंकुश क्रम भी बोला जाता है। हिंदी में हम क्या बोलते हैं? अंकुश क्रम। इंसाइलोस्टोमा निमेटोहेल्मिन्थीज के जनरल कैरेक्टर, और एक स्पीसीज पढ़नी है इंसाइलोस्टोमा हुक वर्म। थर्ड यूनिट में एनेलेडा टू आर्थ्रोपोडा, मतलब थर्ड यूनिट में सिर्फ 2 ही फाइलम आपको पढ़ने हैं, और ये 2 फाइलम बड़े भी हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। पहला जो है आपका एनेलिडा, इसके फीचर पढ़ेंगे हम। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो एनेलिडा से ही स्टार्ट हुई, जो आज हम लोगों में भी है ना। एनेलिडा जैसे कि इनवर्टिब्रेट है जो लोअर ऑर्गेनिज्म है। एनेलिडा वो पहला फाइलम था जिसमें आपको क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा, है ना। इससे पहले वाले में सब में ओपन था, और वैसे सर्कुलेटरी सिस्टम ज्यादा अच्छे से डेवलप ही नहीं हुआ था। आप देखोगे आर्थ्रोपोडा में भी ओपन है, लेकिन ये बीच में पता नहीं कहां से एवोल्यूशन हुआ। इस चीज को भी हम समझेंगे एनेलिडा में कि इसमें ब्लड वेसल्स बन गए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्लोज्ड था, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो पढ़ना है। इसमें स्पीसीज है एक नेरिस, है ना, नेरिस, और दूसरा है हिरोडिनेरिया, है ना, हिरोडिनेरिया। तो नेरिस भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्वेटिक स्पीसीज है। इसके बारे में हमको पढ़ना है। नेरिस की जो पैरापोडिया है ना, इस पे खूब क्वेश्चन आता है। पैरापोडिया पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि तैरने वगैरह में हेल्प करते हैं नेरिस को। फिर है हिरोडिनेरिया या लीच, जिसको जोंक बोलते हैं हिंदी में। तो इसका भी अब जैसे हिरोडिनेरिया को पढ़ना है तो इसका पहले स्ट्रक्चर पढ़ोगे, इसके कुछ जनरल फीचर पढ़ोगे, फिर इसके इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं, इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, पूरा मतलब डिटेल में आपको हर एक स्पीसीज को पढ़ना है। ऐसे जैसे फैसियोला हिपेटिका को पढ़ोगे तो इसमें सभी चीजें आपकी इसमें जितनी भी चीजें होंगी सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला इसमें फाइलम है आर्थ्रोपोडा, जिसमें आपको 2 स्पीसीज पढ़नी। पहले आर्थ्रोपोडा का हम जनरल अकाउंट देखेंगे, फिर आपको पेलियामोन जिसको प्रॉन बोलते हैं, झींगा, है ना, हिंदी में झींगा बोलते हैं, और सेकंड स्पीसीज इसमें है लोकस्टा जिसको टिड्डी बोलते हैं। टिड्डी तो आप लोग देखे ही होंगे, है ना, ग्रासोपर जो होता है लोकस्टा उसको बोलते हैं। तो 2 स्पीसीज इसमें आपको पढ़ना है। इस तरीके से हमारी 3 यूनिट कंप्लीट होती है। अब हम बात करते हैं 4th यूनिट की। 4th यूनिट जो है उसमें मोलस्का टू हेमिकॉर्डेटा तक पढ़ना है ना। 4th यूनिट में मोलस्का टू हेमिकॉर्डेटा, मतलब इसमें मोलस्का पढ़ोगे, इकाइनोटर्मेटा पढ़ोगे, और हेमिकॉर्डेटा के बारे में भी पढ़ना है। इसमें पॉइंट नहीं दिया हुआ है,
है ना। लेकिन हेमिकार्डेटा में थोड़ा बहुत पढ़ना है, जैसे बेलेनोग्लोसिस है, साइकोग्लोसिस है, टोर्नेरिया लार्वा होता है हेमिकार्डेटा में, इन सब चीजों पे क्वेश्चन आते हैं। तो मोलस्का जो है, मोलस्का का पहले जनरल फीचर हम पढ़ेंगे, फिर इसमें लेमेंडेंस जो है फ्रेश वाटर मसल होता है, और पाइला जिसको हम सेब घोंघा बोलते हैं, है ना, एप्पल स्नेल, एप्पल स्नेल, पाइला काफी इंपॉर्टेंट है। पाइला में जो रेड्यूला होता है, रेड्यूला क्या काम करता है, इस पे खूब शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं। अगला फाइलम है आपका इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा जो है, इसमें पेंटोसिरोस पढ़ना है आपको, है ना, पेंटोसिरोस एक्सक्लूडिंग डेवलपमेंट, मतलब इसके डेवलपमेंट को छोड़ के बाकी जितनी भी चीजें हैं सब कुछ आपको पढ़ना है पेंटासिरोस, है ना, पेंटोसिरोस। तारा मीन या तारा मछली इसी में आती है आपकी, यही है इकाइनोडर्मेटा। पहले इसका जनरल अकाउंट, फिर इसमें एक स्पीसीज पढ़नी है आपको पेंटासिरोस। फिफ्थ यूनिट में आपको पैरासिटोलॉजी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पैरासिटोलॉजी। ये भी मैंने फर्स्ट ईयर के नाम से लेक्चर इस पे पढ़े हुए। ट्रिपेनोसोमा, जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस, वोचेरेरिया बैंक्रोफ्टाई, ये 3 स्पीसीज हैं जो आपको पैरासिटोलॉजी में पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है अच्छे तरीके से अभी से समझ लीजिए, क्योंकि सिलेबस जब एक बार अच्छे तरीके से आपके ब्रेन में सेट होता है तो चीजें आसान हो जाती है पढ़ने में, ज्यादा भागते नहीं इधर उधर, है ना। 3 ही स्पीसीज सिर्फ इसमें आपको पढ़ना है। उसका क्या क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चर पढ़ना है इन तीनों का, लाइफ साइकिल, पैथोजेनिसिटी इंक्लूडिंग डिजीजेस, कौन कौन से डिजीज ये करते हैं और कारण क्या है इनके, कॉजेज, सिम्पटम्स, क्या क्या लक्षण होते हैं इनके, जो रोग होते हैं उनके, कंट्रोल ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स एंड ह्यूमंस, जो भी डोमेस्टिक एनिमल्स और ह्यूमंस में ये रोग फैलाते हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ना है, और इनकी लाइफ साइकिल, स्ट्रक्चर, पैथोजेनिसिटी, किस तरीके से रोग को फैलाते हैं, इन सब के बारे में पढ़ना है। 3 ही जीनस हैं आपके। ट्रिपेनोसोमा, जनरली इसमें ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस हमको पढ़ना रहता है, जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस और वोचेरेरिया बैंक्रोफ्टाई, है ना। तो ये 3 जो हैं पैरासाइट्स हैं जिनके बारे में पूरा डिटेल में हमको पढ़ना है, किस तरीके से रोग फैलाते हैं और कैसे हम इन रोगों को कंट्रोल करते हैं, क्या सिम्पटम्स हैं, किस तरीके से रोग फैलाते हैं, पैथोजेनिसिटी, इन सब चीजों पे पढ़ना है। छठी यूनिट है आपकी वेक्टर्स एंड पेस्ट्स। वेक्टर्स एंड पेस्ट, लाइफ साइकिल एंड देयर कंट्रोल ऑफ फॉलोइंग पेस्ट्स, जैसे कि बूंदी बग, है ना, बग के बारे में पढ़ना है, काफी इंपॉर्टेंट है। और शुगर कैन में जो लीफ होपर होता है, शुगर कैन लीफ होपर, इसके बारे में भी पढ़ना है, ये भी आपका बग में ही आता है। रोडेंट्स हो गए, टर्मिट्स हो गए एंड मॉस्किटोज, जो मच्छर हैं, किस तरीके से वेक्टर के जैसे काम करते हैं ना। वेक्टर का मतलब जो किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक वाहन करे, है ना, उसी को बोलते हैं। जैसे एनाफ्लीज वगैरह हो गया ना, फीमेल एनोफ्लीज है, एडीज इजिप्टियाई है, ये सब क्या करते हैं, रोग के वाहक होते हैं, वेक्टर जैसे काम करते हैं। तो इसको मॉस्किटोज जो है, क्यूलेक्स है, एडीज इजिप्टियाई है, और मॉस्किटो है, सॉरी, जो एनोफ्लीज हैं, इन सभी मॉस्किटो के बारे में पढ़ना है और इनके कंट्रोल, किस तरीके से हम रोक सकते हैं। जैसे इसमें बहुत सारी विधियां हैं जिनको हमको पढ़ना पड़ेगा, जिससे इनको कंट्रोल किया जा सकता है ना। डेंगू वगैरह सब इनसे फैल जाता है मच्छर काटने से, आपको पता ही होगा। और जहां हम रह रहे हैं यहाँ इलाहाबाद में तो बहुत ही बड़ी समस्या होती है सितंबर अक्टूबर के टाइम में। अगला इसमें यूनिट है आपकी 7वीं यूनिट, इकोनॉमिक जूलॉजी। इकोनॉमिक जूलॉजी की 2 यूनिट है, फर्स्ट और सेकंड। पहले वाले में आपको एनिमल ब्रीडिंग एंड कल्चर पढ़ना है। एनिमल ब्रीडिंग और कल्चर में मतलब किस तरीके से हम पशुपालन करते हैं, है ना, पशुपालन में अच्छी नस्ल को कैसे बनाते हैं। एनिमल ब्रीडिंग, जंतु प्रजनन इसको बोलते हैं हिंदी में, है ना। इसमें जैसे कि आपको पता होगा बहुत सारी अच्छी अच्छी नस्लें बनाई गई, है ना, जैसे गाय की हो गई। इसके अलावा आपको खच्चर के बारे में सुने होंगे, है ना, तो काम के लिए उसको भी बनाया गया है ना। तो और भी बहुत सारी हैं, जैसे भेड़ जिससे ऊन हम प्राप्त करते हैं, बकरियां, है ना। तो इस तरीके की जो जानवर हैं उनको हम, और बैल हो गए, और दूध के लिए हम गाय, बहुत सारी ऐसी हैं जो एनिमल ब्रीडिंग के थ्रू ऐसी ऐसी नस्लें विकसित की गई हैं जिससे हमको उत्पादन जो है बढ़ जाता है ना। और इनका कल्चर, किस तरीके से हम इनको कल्चर करते हैं, क्या सुविधाएं हम देते हैं, ये सभी चीजें हमको पढ़ना है। फिर आपका इसी में आता है एक्वा कल्चर, है ना, जिसमें मछली पालन वगैरह हम देखेंगे किस तरीके से होता है।
पीसी कल्चर होगा, पोल्ट्री होगा। पोल्ट्री में जनरली आपको जैसे मुर्गी मुर्गा है ना, पोल्ट्री फॉर्म आप जानते ही होंगे, कुक्कुट पालन, और इसी में बतख का भी होता है, कुछ टर्की और गीज पक्षियां होती हैं, उनका भी पोल्ट्री किया जाता है। तो इन सब के बारे में डिटेल, जैसे अंडे और मांस के लिए इनको कल्चर किया जाता है, पोल्ट्री पोल्ट्री हो गया। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक जूलॉजी सेकंड, जो कि 8वीं यूनिट है। इसमें आपको सेरीकल्चर है, एपीकल्चर है, लेग कल्चर। लेग कल्चर मतलब समझते हो, लाख कीट होता है ना, उसे लाख प्राप्त किया जाता है। और वर्मी कल्चर, जिसमें हम केंचुए का कल्चर करेंगे, है ना, वर्मी कंपोस्ट वगैरह का नाम आप लोग सुने ही होंगे। तो ये 8 यूनिट हो गई। असल में बात ये है, इस सेमेस्टर में आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं, आसान है। आप स्टेप बाय स्टेप एक एक यूनिट को मेरे साथ में अगर नोट्स बनाते चलेंगे और पढ़ते रहेंगे, नोट्स भी आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, है ना, अच्छे तरीके से। और सभी सभी क्लासेस जो है कोशिश करूंगा बोर्ड पे ही आपकी होंगी। तो बोर्ड पे कई सारे कमेंट आ रहे थे कि बोर्ड पे सर पढ़ाइए, ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, तो मैं बोर्ड पे ही पढ़ाऊंगा, है ना। और जल्द ही आपकी जो है पहली यूनिट स्टार्ट होने वाली है, जिसमें हम प्रोटोजोआ से स्टार्ट करेंगे, है ना। और आठ की आठों यूनिट आपकी आपके एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे, और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो भी करवा देंगे, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार करिए। अभी कुछ यूनिवर्सिटी में 4th सेमेस्टर के एग्जाम हो रहे हैं, वो भी हो जाएं, फिर जल्दी ही हम 5th सेमेस्टर की क्लासें स्टार्ट कर देंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। मस्त पढ़ाई करते रहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।